हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, मैं लाइव आ चुका हूँ। वंदे मातरम है भाई। जुगर गया, गुजर गया वो वक्त। क्या कह रहा बच्चा? दिखाना जरा। हाँ, मैं एकदम लाइव आ चुका हूँ। गुजर गया वो वक्त जब तेरी हसरत थी मुझे, अब तू खुदा भी बन जाए तो तेरा सजदा ना करूं। वाह गौरव वाह। वक्त उसका गुजरा है कि तुम्हारा गुजरा है? हैं? उनका वक्त कभी नहीं गुजरता, हमारा वक्त आता नहीं है। ठीक है। सर ओल्ड बैच वाले क्या करें? अभी तो ओल्ड बैच ही हैं। ओल्ड बैच वाले पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। आई होप आपको पता है कि एसएससी का जो सीजीएल का जो पैटर्न है मेरे दोस्तों, नहीं सागर, वो चेंज हो चुका है। टीयर 2 में अब जीएस और इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। मुझे दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है उस चीज को। ठीक है ना? आप लोगों ने हमारी यूट्यूब पे वीडियो देखी ली होंगी कि जीएस और इंग्लिश ने जो है खेल कर दिया है अब। ठीक है। मैथ्स के अब 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर जी कल क्लास क्यों नहीं? क्योंकि कल मैं शाम को आ पाया था दिल्ली। कल मैं दिल्ली में था नहीं, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। है भाई। हाँ, तो हम लोग तो वही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, वही पढ़ेंगे। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट्स? तो अभी हम 30 प्री को, जो हमारा प्री आने वाला है दिसंबर के एंड में, उसको टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पहले क्या होता था कि प्री के हिसाब से, प्री के लिए बच्चा अलग माइंडसेट से पढ़ता था, मेंस के हिसाब से अलग माइंडसेट से पढ़ता था। लेकिन अब जो है आपको कंटिन्यूस शुरू से लेकर आखिर तक एक ही चीज लेवल को रख के तैयारी कर रहे हैं। जैसा प्री में पढ़ रहे थे वैसा ही मीन्स में पढ़ना है। हाँ जी, मैं प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कराऊंगा, स्टेटिस्टिक्स भी हम कराएंगे, मीन मीडियन मोड, हिस्टोग्राम, सब कुछ हम करवाएंगे। आप चिंता मत करो दोस्त। एवरीथिंग जो भी चैप्टर नया ऐड हुआ है, एक दो, वो मैं बिल्कुल कराऊंगा। जो मेरे पुराने बैचेस खत्म हो चुके हैं मैं उनमें भी करवाऊंगा। ठीक है। सिखाएंगे सागर। सागर भाई बड़े परेशान हो। सारथी पूछ रहे हैं सर आप पहले जैसे क्वेश्चन करेंगे या कम? देखिए ये काम मेरा है कि अब जो है नए, जो जो नया पैटर्न है, जो नए चैलेंज हमारे सामने, उसको किस हिसाब से टैकल करना है, ये काम मेरा है। बस मैं आपको जैसे जैसे कराता जाऊं वैसे वैसे करते जाइए। अभी तक एसएससी पेपर करा रही थी, 3 साल से मैं कैरविल पे हूं। हम पढ़ के बच्चे यहां से निकल रहे हैं ना। आप जानते हो, अपने सीनियर से बातचीत करते होगे, आपको आपकी जानकारी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो यहीं से, इसी कैरविल प्लेटफॉर्म से, हमसे, आप ही की तरह मुझसे बैचेस में पढ़ के सिलेक्ट हुए। और एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी हैं, हजारों विद्यार्थी हैं। ठीक है ना? उनका काम है पैटर्न को बदलना, हमारा काम है पैटर्न को तोड़ना। ठीक है? तो थोड़ा सा चेंज तो होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप उसको, आप अपने मन में उसको कोई डाउट मत रखिए। ठीक है ना? टाइप में सारे कवर कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है भाई? सर क्या मैथ में डिफिकल्टी लेवल चेंज होगा क्या? निसी क्या चेंज होगा? अभी तक जो चीज आती थी उसमें डिफिकल्ट था कि नहीं था? आसान भी था, मॉडरेट भी था, डिफिकल्ट भी था, अभी भी ऐसा ही रहेगा। सिलेबस कोई डिक्रीज नहीं हुआ है, सिलेबस जैसा पहले था वैसा ही सिलेबस है। संगीता कह रहे सीईटी नहीं आएगा। हाँ, सीईटी आना तो चाहिए अभी। हालांकि ये जो इन्होंने चेंज किया बहुत जल्दबाजी में किया, क्योंकि जब सीईटी इंट्रोड्यूस होता तो ये सारे बदलाव होने ही थे उस समय पे। अब ये बिना सीईटी के क्यों कर रहे हैं? शायद ये सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अब ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन सीईटी जरूर आएगा, उसके बिना जो है इतने बड़े देश में एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं है। राजेंद्र कह रहे एडवांस मैथ कम होगा क्या? नहीं, देखिए कम कुछ भी नहीं होगा, चीजें सारी पूछी जाएंगी, सिलेबस वही सारा है। बट एक चीज है कि जज करना मुश्किल है। पहले क्या होता था कि मेंस में 100 सवाल आते थे। 100 सवाल में से सपोज मैं एग्जांपल के ले लूं, ज्योमेट्री के 10 सवाल आए, तो 10 में से आपने मेहनत करी है, आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, चाहे ऊपर ऊपर से भी पढ़ी है, तो आप 6 7 8 सवाल तो ठीक करोगे। तो एग्जामिनर को अंदाजा हो जाता था कि 10 सवाल में से इसने, बच्चे ने 7 8 सवाल करे, यानी कि इसने ज्योमेट्री पढ़ी है, इसने मेहनत करी है।
अब क्या है कि अब 30 क्वेश्चंस गणित के आने, तो उसमें ज्योमेट्री के कितने सवाल आएंगे? 2 सवाल। अब गलती से वो 2 सवाल आपने ज्योमेट्री में काफी मेहनत करी है, वही आगे जो आपने नहीं पढ़े या पेपर में आपसे नहीं बने, आपके दिमाग में कंस्ट्रक्शन का मेथड दिमाग में नहीं आया और आपसे नहीं हुआ, तो एग्जामिनर क्या सोचेगा? इसने तो कुछ पढ़ाई नहीं, बेकार बालक है, जबकि आपने मेहनत खूब करी है। अब एलजबरा है, एलजबरा से अभी तक कितने 10 क्वेश्चन आते थे, 8 से 10 क्वेश्चन आते थे एलजबरा से। अब आपने पूरा एलजबरा पढ़ा है तो यानी कि आप 6, 7 या 8 क्वेश्चन कर लेते थे। अब एलजबरा का जैसे सपोज एक सवाल आएगा और वो एक सवाल आपसे नहीं बना, या फिर आपने ऑप्शन टिक करने में गलती कर दिया, फाइनल आंसर में थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, तो वो क्या होगा? एग्जामिनर के यार इसने एलजबरा भी नहीं पढ़ा, ज्योमेट्री भी नहीं पढ़ा, तो जज करना मुश्किल है। 100 सवाल में से हर चैप्टर को अच्छा खासा वेटेज मिलता था। जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके 4 सवाल आते थे, 4 में से पढ़ने वाला बच्चा कम से कम 300 सही करेगा। अब एक ही सवाल आएगा और वो एक सवाल ही नहीं आपसे बना, और उसके लिए आपने इतना बड़ा चैप्टर बना, तो जज करना मुश्किल है। और वैसे भी एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर हैं भाई। एक क्वेश्चन आपने सिली मिस्टेक से भी गलती कर दे तो आपके जो है 3 नंबर बढ़ने की बजाय 1 नंबर घट जाएगा। तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है, कोई छोटी मोटी जॉब तो है नहीं, 4600 ग्रेड पे की जॉब है। अभी आप 10-15 साल में प्रमोशन हो के यूपीएससी रैंक पे भी पहुंचेंगे। तो इसमें चाहे आपका गणित हो चाहे इंग्लिश हो, मेरे हिसाब से डिसीजन गलत था। केवल उसमें क्वेश्चंस कम करने के, उसमें आप वेटेज मार्क्स चाहे वो इक्वल लगते हैं, लेकिन क्वेश्चंस ज्यादा होने से जज करना एक स्टूडेंट को इजी होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको अब अगर गणित की तो कोई जरूरत नहीं, पढ़ना नहीं है, पढ़ना भी आपको और पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल गलत होने पर आपके 3 नंबर बढ़ने की बजाय 1 नंबर कटेगा। आपका ही दोस्त है, आपके दोस्त ने 2 सवाल सही कर दिए ज्योमेट्री का है, और आपने दोनों गलत कर दिया, उसको कितने नंबर मिल गए? 6, और आपके कितने नंबर कट गए? 2 नंबर कट गए। 8 नंबर का गैप आ गया 2 सवाल इधर उधर होने की वजह से ही। और जितने मार्क्स, टोटल मार्क्स पहले थे 700 टोटल मार्क्स स्टूडेंट पहले थे, और 700 में सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे थे जिनके बराबर बराबर नंबर आ रहे थे, 600 600, 500 500, 400 400, इक्वल नंबर। अब टोटल सिलेक्शन होना है केवल 390 में, तो 390 में से 1 नंबर के गैप पे भी कम से कम 200-250 स्टूडेंट रहेगा, एक नंबर के गैप पे भी। तो एक नंबर अब बहुत ज्यादा कीमती हो गया। पहले तो 1 नंबर के गैप में चलो 30 40 50 स्टूडेंट हो गया, अब तो 1 नंबर के गैप पे 300 विद्यार्थी रहेगा। एक सवाल भी इधर से उधर हुआ तो आपकी वो पोस्ट को आसमान से उठा के पाताल में ला सकता है, क्योंकि जितना टोटल मार्क्स कम हो गया, अब जो बच्चे जो मार्क्स स्कोर करेंगे उसमें, उस स्कोर मार्क्स में 1 नंबर के गैप पे भी 300-400 स्टूडेंट रहेंगे कि नहीं? मतलब अब सवाल गलत करना, चाहे रीजनिंग का चाहे गणित का, बहुत भारी ब्लंडर है एक। आप गलत करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। रीजनिंग में और मैथ्स में आपको अच्छे से, जिस हिसाब से पढ़ते आ रहे थे उसी हिसाब से मेहनत करनी है, लेकिन साथ साथ में आपको, जैसे जीएस बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, आप जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते हो, जीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेहनत से। ठीक है भाई? और केवल इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। बच्चे कह रहे हैं सर जी एसएससी के 20 आर यूपीएससी वाले भी कूदेंगे ना? पवन, आपको क्या लगता था कि क्या अभी तक यूपीएससी वाले एसएससी का पेपर नहीं दे रहे थे? मैक्सिमम यूपीएससी वाले स्टूडेंट अभी तक भी, बैंक वाले स्टूडेंट अभी तक भी एसएससी का फॉर्म भरते थे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है भाई? तो उनके आने या ना आने से कोई ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला। बस पहले वो थोड़ा इसको 3rd एग्जाम, 4th एग्जाम, 2nd एग्जाम की तरह देखते थे, अब इसको पहले की तुलना में वो थोड़ा सा सीरियस लेंगे, बस। आप ऐसा मत समझिए कि आपको आउट करके कोई और आ जाएगा। अभी यूपीएससी वाले क्या आपकी तरह एडवांस मैथ जानते हैं? बोलो, क्या वो आपकी तरह रीजनिंग जानते? नहीं जानते। कैसे फाइट करेंगे वो आपके साथ? केवल करंट अफेयर और जीके की बदौलत थोड़ा ना वो एसएससी पूरा निकाल लेंगे। क्या बैंक वाले एडवांस मैथ जानते हैं? एलजेब्रा का x+1x आता है उनको? नहीं। कंपटीशन तो समय के साथ बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे देश की
समस्याएं भी बढ़ेंगी, प्रदूषण भी बढ़ेगा, हालत भी खराब होगी, जमीन भी कम होगी, कंपटीशन भी बढ़ेगा, सरकारी नौकरी लेना मुश्किल होता जाएगा, सिलेबस बढ़ता जाएगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी, कंपटीशन ज्यादा होगा, मारामारी ज्यादा होगी। ये तो समय के साथ होना ही होना है। आज 2022 में जो जॉब लेना जितना इजी है, 2025 में क्या वैसा रहेगा? 2025 में और बुरी हालत होगी, 2030 में और बुरी हालत होगी। ये केवल सरकारी नौकरी में नहीं, हर एक क्षेत्र में होगा। सबसे बढ़िया काम जो है आज के जमाने में, मैं अगर लीक से हट के बताऊं, सरकारी नौकरी में तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत लगी हुई है, लाखों करोड़ों विद्यार्थी लगे हुए जो 3-3, 4-4 साल इसमें अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए जो भी काम हैं, जो जो डायरेक्टली इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, अगर कोई बच्चा आज के समय में उन कामों से, चाहे वो कोई किसी भी तरह का काम हो, वीडियो एडिटिंग का हो, मार्केटिंग का हो, शॉर्ट्स का हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, इंटरनेट से जो भी काम जुड़ा हुआ है, अगर कोई इंसान वो करता है तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा आज से 5-7 साल, क्योंकि इंटरनेट ही देश का फ्यूचर है। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग समझते नहीं है, बट इंटरनेट इज द फ्यूचर। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जो छोटे भाई बंधु हैं, जो नई जनरेशन आनी है, आप उनको समझाइए कि प्लीज डू योर ओन वर्क, फोकस करिए इंटरनेट से रिलेटेड जो भी काम है उन पे। आज आप कोई अपने स्किल डेवलप कर लेंगे जो इंटरनेट के कामों से रिलेटेड है, तो बहुत बेटर आप अर्न करेंगे एक सरकारी ऑफिसर से, एक प्राइवेट ऑफिसर से, प्राइवेट लोगों से बहुत ज्यादा है। ये रियल वास्तविकता है। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा जबरदस्ती कि सरकारी नौकरी करो 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 करो। सरकारी नौकरी एक समाधान नहीं है। सरकारी नौकरी आपकी जनरेशन को गरीबी से उठा के एक स्टेबल स्थिति में लाएगी, लेकिन एक स्टेबल स्थिति से लग्जरी या बहुत बेहतर उसके काम में जाने के लिए आपको अपना खुद का ही कुछ काम करना होगा, और वो इंटरनेट से रिलेटेड जो भी काम है, और सैकड़ों हजारों काम है, वो बेस्ट है। हाँ, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया है इससे प्रोसेस फास्ट होगा। जो अभी नोटिफिकेशन आया है एसएससी सीजीएल का, जो प्रोसेस है 2022 का, वो पहले की तुलना में फास्ट होगा। सीजीएल 2024 होगा, क्यों नहीं होगा? समीर कह रहे हैं सर क्या आप कंटेंट कम कर देंगे? समीर, ये आपका सोचने का विषय नहीं है, ये मेरा है। मुझे पता है कि अब क्या आने वाला समय कैसा है, उसको किस हिसाब से टैकल करना है। ठीक है भाई, चलेगा। तो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों हम आज का चैप्टर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। 2 शीट हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरी और आखिरी शीट है, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति के बारे में। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे रिलेटिव स्पीड। तो इस पूरी शीट में रिलेटिव स्पीड के ही सवाल होंगे। हिंदी वाले भाई इसको लिख लेंगे सापेक्ष गति। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है? देखिएगा, जैसे मैं, कोई ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये क्या है? ये है ट्रेन की स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब है जब हम दो ऑब्जेक्ट की, दो चलते हुए ऑब्जेक्ट की तुलना करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते, दो वस्तुएं चल रही हैं, तो एक वस्तु के कंपैरिजन में दूसरी वस्तु कितनी फास्ट या कितनी स्लो है, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड किसी आदमी की खुद की स्पीड नहीं होती है, नो, इट्स द कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट। दो चलती हुई वस्तुओं के बीच की जो सापेक्ष गति है वही रिलेटिव स्पीड है। ठीक है ना? एक चलती हुई वस्तु के कंपैरिजन में दूसरी वस्तु की स्पीड कितनी कम या ज्यादा है, उसको हम रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? बोलो। छोटी, क्या डाउट है? ठीक है अनुभव, ये बात समझ में आ गई। अब इसके दो केस बनते, दोनों को ध्यान से समझिएगा।
मार्केट में बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम करिए मेहनत से, ठीक है ना, चलेगा। ये रिलेटिव स्पीड वाला जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल अभी तक प्री और मेंस हर बार आता रहा है, तो आपको ये पढ़ना ही है, ध्यान से समझिएगा। इसमें दो केस बनते हैं और ये आसान है, सबसे आसान टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में यही है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, है भाई, सेम डायरेक्शन, पहला मेरे दोस्तों, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या होगा मेरे प्यारे, मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा कि भाई मेरे दोस्तों ये एक बंदा है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है S1 की स्पीड से, S1 की स्पीड से अभी, और एक दूसरा बंदा है जो सेम इसी डायरेक्शन में जा रहा है S2 की स्पीड से, S2 की स्पीड से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि S1 ग्रेटर है S2 से, S1 का मान ज्यादा है S2 से, तो दोनों बंदे सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इन दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जवाब दीजिए। तो जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड होगी उनका डिफरेंस, बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड घटा दीजिए, S1 माइनस S2, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 माइनस S2। प्री में कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसे प्री पहला होता था बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है भाई, चलेगा। आप समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं कि यहां मेरे दोस्त एक बस जा रही है, ये एक बस है जो इधर जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है भाई, और इस बस में मेरे दोस्तों ये आप बैठे हो, ये आप बिना टिकट लिए बैठ गए हो आप, और एक दूसरी बस आपके बाजू से निकलती है, वो थोड़ी एसी वाली बस है, अभी उसमें आपकी जो है मैडम बैठी हुई है, ठीक है ना, ऐसे बाल बाल बढ़िया बना के, वो बस जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे ये बताओ कि आपको अपनी मैडम किस स्पीड से भागती हुई नजर आएंगी, जवाब दीजिएगा। तीस, भाई आप मेरे दोस्तों इसमें बैठ के जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपके बाजू से एक बस निकल के जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो बराबर वाली बस है वो आपसे 30 किलोमीटर पर आवर फास्ट है, तो ये जो बस है आपसे कितनी फास्ट है, 30 किलोमीटर पर आवर फास्ट है, यानी कि मेरे दोस्तों इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर हर कोई जानता है। अब इसका मैथमेटिक्स मतलब क्या है कि आप जैसे अभी क्या है, अभी मेरे दोस्तों ये दोनों बसें यहां पर है सेम पोजीशन पे, अगर मैं बात करूं एक घंटे बाद क्या होगा, भाई एक घंटे बाद ये पहली वाली जो बस है वो यहां पहुंच जाएगी, 50 किलोमीटर दूरी तय कर दे, एक घंटे के बाद पहली वाली बस 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और एक घंटे में जो दूसरी वाली बस है वो यहां पहुंच जाएगी, वो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगी। तो आप मुझे बताओ एक घंटे में दोनों बस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अभी तक क्या था, अभी तक दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी थी, शून्य, दोनों आजू बाजू में थी, लेकिन एक घंटे के बाद ये 50 किलोमीटर आगे पहुंचेगी 80, यानी कि इन दोनों के बसों के बीच की दूरी कितनी होगी, एक घंटे में 30 किलोमीटर होगी, और यही जो है रिलेटिव डिस्टेंस हम इसको बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड हम बोलते हैं, कि एक घंटे में इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 30 किलोमीटर बढ़ जाएगी, यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड होगी स्पीड का डिफरेंस। पॉइंट क्लियर हो गया, आप बोलोगे जी सर। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से समझिएगा, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब विपरीत दिशाओं में अगर दो ऑब्जेक्ट चलते हैं, हां ट्रेन चैप्टर अलग से है, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, यहां एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है S1 की स्पीड से, यहां एक दूसरी वस्तु है जो इसके अपोजिट दिशा में जा रही है S2 की स्पीड से, तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी S1 प्लस S2,
तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलते तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो स्पीड का सम होती है s1 प्लस s2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, जैसे आप इधर से जा रहे हो मेरे प्यारे भाई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी, और इधर से मेरे दोस्तों आपका कोई मोहतरमा निकलती हैं आपके बाजू से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी, तो आप सख्त लौंडे हैं, उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखते, अपनी दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। तो आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहे हो और एक मैडम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके विपरीत दिशा में जा रही है, तो दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, दिलों में तकरार है। तो आप मुझे बताओ कि आपको ये जो लड़की है ये कितनी स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? बोलो। बिल्कुल पढ़ाएंगे दिव्यांशु। आपको नहीं लगता कि आप इधर 40 की स्पीड से जा रहे हो, आपने देखा कि वो लड़की भी जा रही है 90 की स्पीड से, तो आपको फास्ट जाती हुई दिखाई देगी, आपको लगेगा कि यार वो तो मुझसे दूर भाग रही है। तो इस केस में आपको ऐसा लगेगा कि जो लड़की है वो मुझसे 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जा रही है। तो यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 130। क्योंकि आप एक घंटे बाद की कहानी देखो, शुरू में क्या था कि आप दोनों यहां आजू बाजू में थे, एक घंटे बाद क्या होगा? एक घंटे बाद मेरे दोस्तों आप पहुंच जाओगे यहां पे, कितना 40 किलोमीटर आगे बढ़ जाओगे, और एक घंटे बाद ये लड़की कहां पहुंच जाएगी? यहां पे 90 किलोमीटर इधर आ जाएगी। यानी कि एक घंटे में 1 आवर में दोनों के बीच की डिस्टेंस हो कितनी गई? 130 किलोमीटर होगी कि नहीं? 40 प्लस 90। तो यानी कि और एक घंटे में चली की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 होगी। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया ऐसा क्यों होता है। और सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो s1 माइनस s2 होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। ध्यान, अगर हम दो ऑब्जेक्ट की स्पीड को कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो रिलेटिव डिस्टेंस जो होगी मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। भाई होता क्या है? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, बट हम यहां पे डिस्टेंस या स्पीड की बात नहीं कर रहे, हम बात करें रिलेटिव चीजों के बारे में, एक से दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो यहां लगेगा रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। ये कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल होगा। मुझे लगता है सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। बताओ कोई डाउट? सर मैं थर्ड ईयर में हूं तो क्या मैं सीजल का फॉर्म फिल कर सकता हूं? जो भी स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर की अपियरिंग में है वो सभी अपना फॉर्म भर सकते हैं, बट आपका जो रिजल्ट है, जो आपकी मार्कशीट है, डिग्री तो लेट भी आ सकती है, वो 8/10/2022 से पहले आ जानी चाहिए। 8/10/2022 से पहले आ जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यस मुकेश। दो 2022 का अब वहां पे ऑप्शन दिखा भी रहा है, वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म अभी फिल कर दीजिए मेरे दोस्तों, तो आप भर सकते हैं, अपेयरिंग वाले भी। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है, सभी को बात समझ में आ गई। ये कंसेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया डिटेल में। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन हद से ज्यादा आसान होते हैं। ये बताइएगा मेरे प्यारे बच्चे क्या आंसर है इस सवाल का। सवाल नंबर 1 बहुत ही सरल सवाल से मैं शुरू करूंगा, बताइए। सवाल है, ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 7 आवर्स। ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन बाइसिकल एट 12 किलोमीटर पर आवर। व्हाट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट? पैरों से चली गई दूरी कितनी है किलोमीटर में? बताइए। आप इस सवाल को एलिगेशन लगा के भी कर सकते हो, स्पीड पे एलिगेशन लगाओगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, आप सॉल्व भी कर सकते हो। भाई एक आदमी डिस्टेंस ट्रेवल करता है पैरों से, फुट से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो मेरे दोस्तों बाईसाइकिल से जाता है। फुट से मेरे दोस्तों एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और साइकिल से जाता है मेरे दोस्तों 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 12 का मतलब होता है 6 + 6,
और उसने टोटल 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो ये ब्रेक मेथड से मैं आपको समझा रहा हूं, ब्रेक मेथड से। भाई फुट से भी 6 की स्पीड है, साइकिल से भी 6 की स्पीड है, तो यानी कि वो 6 की स्पीड से तो चल ही रहा है। तो 7 घंटे में 6 की स्पीड से कितना जाएगा, 42 किलोमीटर। लेकिन वो गया है 60, तो कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है, 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है। आप बोलोगे जी सर 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया। ये 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों गया, तो आप कहोगे सर 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा इसलिए गया क्योंकि वो साइकिल से 6 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा जाता है, साइकिल से हर घंटे 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है। तो 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे, यानी कि साइकिल से उसने 3 घंटे तक ट्रेवल किया है। आपसे पूछा पैरों से चली की दूरी, अगर टोटल 7 घंटे ट्रेवल किया जिसमें साइकिल से 3 घंटे गया है, तो पैरों से कितने घंटे तक गया, 4 घंटे। 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है बाई फुट, तो 4 घंटे में कितना जाएगा, 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ब्रेक मेथड सबसे आसान है, ठीक है ना। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको एलिगेशन में सिखा चुका हूं। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर कोई तकलीफ नहीं है, आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 बताइएगा। सर कौन से पोस्ट में कंप्यूटर टाइपिंग नहीं है, नीरज, अजय बता चुका हूं, ब्रेक मेथड में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, जरा पढ़ के आया करी घर से। इतना समय नहीं है बार बार की पुरानी चीजों को ही मैं तुम्हें बताता रहूं। ये भी तो बालक है, सबने आंसर बता दिया। टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एट राइट एंगल टू ईच अदर। दो कार चलना शुरू करती हैं सेम जगह पर सेम टाइम से राइट एंगल समकोण पे चलती हैं। उनकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 20 सेकेंड द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी। तो आपसे पूछा है कि बताइए 20 सेकंड में उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, और आंसर मेरे दोस्तों आपको बताना है मीटर्स में करो जी। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। यस सचिन, बोलो। देखिए मेरे प्यारे भाई ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जैसे ये एक जगह है, इस जगह से दो कार चलना शुरू करती है राइट एंगल पर, मतलब एक कार इस डायरेक्शन में चलेगी और एक कार इस डायरेक्शन में चलेगी। आप बोलोगे जी सर कार की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। पूछा 20 सेकंड के पास बाद दोनों कारों के बीच की दूरी। तो सपोज 20 सेकंड के बाद एक कार यहां पहुंच जाएगी और एक कार यहां पहुंच जाएगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको ये निकालना है, ये रेड डिस्टेंस आपको निकालना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, आपको इसमें क्या लगाना है, केवल और केवल पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाना है। ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करेंगे 15, ये 15 हो जाएगा। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18, तो ये 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। तो आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, अगर ये कार 1 सेकंड में 15 मीटर जाते तो 20 सेकंड में कितनी जाएगी, 300 मीटर। ये कार 20 सेकंड में कितना जाएगी, 300। डिस्टेंस पर स्पीड गुणा टाइम। दूसरी कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 सेकंड में कितना जाएगी, 20 गुणा 20 400, 400 मीटर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, जवाब दीजिए। ये 300 है, 400, तो पाइथागोरस लगाएंगे 500 आएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, यानी कि 500 मीटर। तो यानी कि 500 मीटर दोनों कार के बीच की दूरी होगी 20 सेकंड के बाद। डी ऑप्शन आंसर है, बहुत बेसिक सवाल है। ठीक है जी, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 3। हाँ एक बात और यार, मैं तो बताना भूल गया आप लोगों को। आप लोग बार बार पूछते रहते थे ना, तो ये जो बुक्स है अभी,
प्री के एग्जाम्स के लिए जो अभी तक आपके एसएससी ने पेपर कराए, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें जितने भी टीसीएस ने 2018 से पेपर करवाना शुरू करा है, 18, 19, 20, 21, इवन एसएससी सीजीएल मेंस का भी, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चंस जो है मैंने एक जगह कंपाइल कर दी हैं। 8000 क्वेश्चंस, ये बुक 1-1.5 साल से इस पे काम चल रहा था, ये बुक आ चुकी है मेरे दोस्तों, जिसमें प्री के हर एक टाइप के जो अभी तक एग्जाम में पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चंस कंपाइल कर दिए मैंने, ठीक है ना। हर टाइप कुछ भी मिसिंग नहीं है, और मैंने क्वेश्चंस को फिल्टर कर दिया है। मैंने देखा मार्केट में किताबें तो बहुत सारी हैं, बट एक टाइप के कई सवाल दे रखे, आसान डाटा के सवाल दे रखे, तो इसमें जो बेहतरीन कैलकुलेटिव कठिन डाटा है ना, वही सवाल हमने डाला है। जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं उसके कई सवाल भी डाले हैं इसमें। सीजीएल प्री भी है, सीएचएसएल भी है, सीपीओ भी है, इसमें एमटीएस भी है, सिलेक्शन पोस्ट भी है, और सीजीएल मेंस के भी हैं, ठीक है ना। टोटल 8000 क्वेश्चंस हैं, और 2018 के हैं मेरे दोस्तों, जो केवल टीसीएस ने करवाया, और आगे भी वही कंपनी पेपर करवाएगी। 1200 क्वेश्चन है इसमें। सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये बाइलिंगुअल में है भाई। अभी जो है कल जितनी भी बुक छपी थी वो सारी की सारी तो निकल गई, आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, अभी दोबारा से प्रिंटिंग के लिए दी है, ठीक है ना। मीन मीडियन बोर्ड भी इसमें है। ये चैप्टर वाइज है, इसमें ऐसा नहीं कि खिचड़ी पका रखी है। जैसे नंबर सिस्टम है तो सारे एग्जाम्स के नंबर सिस्टम के सवाल एक जगह, जैसे हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हर एक एग्जाम के सवाल एक जगह कंपाइल कर दिए हैं। आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, और कुछ एक दिन में, हफ्ते भर में, ये आपके लोकल ऑफलाइन स्टोर पर भी आने लगेगी, जो आपके नियर बाई हैं, बड़े बुक स्टोर पे। अगर नहीं आती है तो आप उनसे बोलिए कि ये बुक मंगाएं, वो मंगाएंगे और आपको देंगे। बच्चे कह रहा प्राइस कितना है सर जी? देखिए प्राइस जो है हमारे हाथ में नहीं होता है, प्राइस होता है पब्लिकेशन के हाथ में, जो ये डिलीवरी कर रहे वाली कंपनियां इनके हाथ में, और जो बीच में जो क्या बोलते हैं उसको, जो कमीशन लेने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके हाथ में। एक बुक जब छपती है तो कई स्टेजों से होके गुजरती है, तो वो सब डिसाइड करते हैं इसका प्राइस। वो प्राइस वेरी होता है, अमेजन पे कुछ और मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे कुछ और मिलेगा, आपके जो बड़े बुक सेंटर उन पे कुछ और मिलेगा, जो छोटे बुक सेंटर है उन पे कुछ और मिलेगा। 50-50 रुपए का भी फर्क आ जाता है एक किताब पे, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर प्री के क्वेश्चन कहां से लगाएं, ये करें, प्रैक्टिस कहां से करें। प्रैक्टिस यहां से करें, ठीक है ना दोस्त। ये वाली बुक आपको प्रैक्टिस करनी है, सबसे बेस्ट है। सारी किताबें मैंने जितनी भी देखी कि इससे बढ़िया प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है प्री के लिए, क्योंकि इसमें फिल्टर बहुत अच्छे से किया गया है, एक जैसे सवाल नहीं भर दिए। हालांकि प्री के जो सवाल है अगर मैं डालता तो ऐसी 6-7 किताब निकालनी पड़ेंगी अगर प्री के सारे क्वेश्चंस डाले जाए अभी तक टीसीएस ने जो कराए, लेकिन उनमें से यूनिक सवाल निकालना, ठीक है, और कैलकुलेटिव डाटा वाले, वो एक मेहनत का काम था। जी ये बताइएगा। सवाल नंबर 3 आ गया ना। ए एंड बी स्टार्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम फ्रॉम प्लेसेस 123 किलोमीटर्स अपार्ट एंड मीट इन 4 hours। इफ ए's रेट वॉज 12 किलोमीटर पर आवर, व्हाट वॉज बी's स्पीड? बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी दो बंदे हैं 123 किलोमीटर की दूरी पर। ये दो बंदे ए और बी कितनी दूरी पर हैं? 123 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आप बोलोगे जी सर, ये एक दूसरे की चलना शुरू करते एक दूसरे की तरफ सेम टाइम पे। अब ए चलता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मुझे नहीं पता बी की स्पीड से चलता, तो मैंने मान लिया बी चलता है एस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान से सुनिएगा, माना कि बी जो है वो एस किलोमीटर पर आवर, अगर ये 12 किलोमीटर पर आवर है तो एस को भी आपको किलोमीटर पर आवर में ही लेना होगा, चलता है, और 4 घंटे के बाद मिलते हैं। तो बताओ बी की स्पीड क्या है? क्या समझाया?
कि रिलेटिव स्पीड बराबर रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 123 किलोमीटर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दोनों लोग मिले हैं, दोनों लोगों ने मिलके 130 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है 4 घंटे में। दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 प्लस S2। अभी एक की स्पीड 12 है तो दूसरे की स्पीड कितनी है? S मैंने माना है, B की स्पीड। और टाइम कितना लगा है मेरे दोस्तों? ये 4 घंटे बाद मिले, तो मल्टीप्लाई बाई 4। एक ही सेकंड का क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 4 से जाए कितना? 30.75। अभी 30 चौक 120 होता है ना, 3/4.75 घटाओगे 30.75 में से 12, 18.75 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये बताइएगा जल्दी से। आप में से कितने विद्यार्थी ऐसे ईमानदारी से बताना, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी, दिल पे हाथ रख के। जैसे मैंने आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, CISI, ये सब बड़े बड़े टॉपिक खत्म करवा दिए जो भारत के हर सरकारी एग्जाम में आते हैं, और मैंने बहुत बेहतर तरीके से करवाया, एक भी टाइप नहीं छोड़ा है, और मैंने बेस्ट पढ़ाया। हर लड़का इस बात को मानता है आप में से। ठीक है, अब आप में से कितने विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के CGL के, CHSL के, CPO के, MTS के, सिलेक्शन पोस्ट के कर लिए, इन सभी चैप्टर्स की? ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से। नहीं लगाए ना? क्यों नहीं लगाए? यही गलती तुमको लेके डूबेगी। कम से कम मैं नए सवालों के लिए बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करता कि नए सवाल लगाओ, मैं कभी नहीं चिल्लाता ये लगाओ, टफ सवाल लगाओ, ये करो, है ना, ये गूगल से PDF सॉल्व डाउनलोड करके लगाओ, मैं कभी नहीं कहता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं फोर्स करता हूं, क्यों नहीं लगाए? और जब तुम खुद से मेहनत करोगे ही नहीं तो कैसे काम होगा? आज से ही सॉल्व करना शुरू करो। रिवीजन करना एक अलग बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे। आप नए सवाल मत लगाओ बिल्कुल भी, मान लिया मैंने, लेकिन प्रीवियस ईयर के तो सारे लगाओ ना। शीट को 3-4 बार करने की जरूरत नहीं है, शीट आप एक ही बार सॉल्व करें, अच्छे से बनाएं शीट को। शीट तो सबसे जरूरी है। उसके बाद केवल प्रीवियस ईयर लगाएं, और उसके बावजूद भी आपके पास समय बचता है तो फिर नए सवाल जो कहीं से भी मिलते रहे वो लगाएं, और मॉक टेस्ट लगाएं, लेकिन प्रीवियस ईयर तो लगाएं ना। ये बताइएगा, ट्रेन ए और ट्रेन बी स्टार्ट कर चलना शुरू करते सेम टाइम पर। ट्रेन ए 55 की स्पीड से चलती है स्टेशन X से स्टेशन Y की तरफ। ट्रेन बी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है Y से X की तरफ। वो एक दूसरे को 1 घंटे 36 मिनट में क्रॉस करती है, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 1 घंटे 36 मिनट के बाद मिलती हैं। तो आपसे पूछा स्टेशन X और स्टेशन Y के बीच की डिस्टेंस क्या? दो ट्रेन है, सेम टाइम पर चलना शुरू करती हैं। एक ट्रेन जाती है X से Y, दूसरी ट्रेन जाती है Y से X, और वो एक दूसरे को दोनों ट्रेन 1 घंटे 36 मिनट के बाद मिलती हैं। तो स्टेशन XY के बीच की डिस्टेंस, तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? भाई दोनों ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? स्टेशन X से स्टेशन Y के बीच की डिस्टेंस तो ट्रेवल करी है दोनों ट्रेन ने मिलाकर। रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक X टू Y एक Y टू X, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? 55। अभी एक ट्रेन की स्पीड 55 है, दूसरे की 80 है, 55 प्लस 80 यानी कि 135 किलोमीटर पर आवर गुणा टाइम। टाइम कितना है? 1 घंटे 36 मिनट। तो 36 मिनट का मतलब होता है 3/5 आवर। मैंने आपको समझा रखा है कि 12 मिनट का मतलब 1/5 आवर, तो 8/5 आवर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो 5 से जाएगा 135 कितनी बार? 27 बार, तो 27 अट्ठे 216, तो 216 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वेरी गुड स्माइल।
आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन चलती है ए से बी 75 की स्पीड से, जबकि दूसरी ट्रेन चलती है बी से ए 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन इन किलोमीटर 3 मिनट्स बिफोर दे मीट। तो पूछा ट्रेनों के एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी। बहुत अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि 3 मिनट में दोनों ट्रेन मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगी। मतलब तो यही हुआ ना भाई, मिलने से 3 मिनट पहले तक दोनों ट्रेन के बीच की दूरी क्या होगी। या फिर ये कह सकते हैं कि 3 मिनट में दोनों ट्रेन मिलके कितनी डिस्टेंस, हाँ अभिजीत, कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी। तो डिस्टेंस आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई, और डिस्टेंस बराबर क्या है, रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, एक ए से बी है, दूसरी ट्रेन बी से ए है, तो रिलेटिव स्पीड होगी दोस्तों 75 प्लस 85, 160 किलोमीटर पर आवर। टाइम है 3 मिनट। 3 मिनट को भी मेरे दोस्तों अपन लोग आवर में लिखेंगे तो 3/60 हो जाएगा आवर। ठीक है ना, 0 से 0, तो ये आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इट इज ए वेरी वेरी बेसिक सवाल। समझ में आया? अरे कर पाओगे ना, सबसे आसान सवाल होते हैं ये, बताइएगा जल्दी से। ये क्वेश्चन 2016 के मीन्स में आया था कि दो गधे एक दूसरे से सड़, ये तो आपकी बात चल रही है भाई, है भाई, चलो बुरा मत मानिएगा कोई, ठीक है ना। दो डंकीज हैं जो एक दूसरे से 650 मीटर की दूरी पर है। एक गधा चलता है 5.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरा गधा चलता है 7.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों गधे एक दूसरे की ओर भागते हैं, तो कितने समय के बाद दोनों गधे एक दूसरे से टकराएंगे। सर फिर 200, हैं? इसका कोई मतलब नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। 200 का कोई मतलब नहीं है प्यारे भाई, ठीक है ना। आजकल ऐसा करता है एग्जाम, मैं आपसे बोल तो रहा हूं कि पिछले 1-2 सालों से ट्रेंड में आया है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके आपको कंफ्यूज करने का काम किया जाता है। तो 650 मीटर की दूरी पर है, दोनों गधे एक दूसरे की ओर भागते हैं 5.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 7.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों गधे एक दूसरे की ओर भाग रहे, कितने समय के बाद वो टकराएंगे। टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 650। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों गधे एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में है, S1 प्लस S2। 5.6 और 7.4 रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 13 मीटर पर सेकंड। तो 13 पंजे 65, 50। 50 सेकंड के बाद ये जो दोनों गधे हैं एक दूसरे से टकराएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी सरल सवाल है, तो ये चैप्टर बहुत सरल में आता है। ये बताइएगा जल्दी से। विनय और महेश एक दूसरे से 250 मीटर दूर हैं, उनकी स्पीड है 36 और 54 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, कितने समय में मिलेंगे। तो वही टाइम बराबर डिस्टेंस है दोनों के बीच की दूरी 250 मीटर, कितने समय मिलेंगे बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब S1 प्लस S2, अपोजिट डायरेक्शन में ना, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ने का मतलब विपरीत विपरीत दिशाओं में। तो 36 प्लस 54 हो जाएगा जी 90। 90, लेकिन ये ध्यान रखिएगा डिस्टेंस तो मीटर में, तो स्पीड को भी आप मीटर पर सेकंड में लिखो। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखोगे 5/18, तो 18 पंजे 90, 250/25 यानी कि 10 सेकंड। तो 10 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8। ये बताइएगा जल्दी से इसका क्या उत्तर है। बोलो जी।
अली एंड बादल स्टार्ट करते हैं सेम पोजीशन पे सेम टाइम में 1200 मीटर के सर्कुलर रेस, ठीक है ना, 1200 मीटर लिख लीजिएगा। एक सर्कुलर रेस पे वो दोनों दौड़ते हैं, अली और बादल। उनकी स्पीड है 27 और 45 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन, कितने समय के बाद वो मिलेंगे ऑन दी ट्रैक पर फर्स्ट टाइम जब वो सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये सेम वही क्वेश्चन है कि भैया एक ये ट्रैक है, दो बंदे चलना शुरू करते हैं, चूंकि रेस है तो आगे पीछे तो भागेंगे नहीं, सेम डायरेक्शन भागेंगे सेम टाइम में। रेस कितना, ये मैदान कितना है, 1200 मीटर का है। वो दौड़ रहे हैं 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपसे पूछा गया ज्ञात करिए वो कितने समय बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, सेम ही जब वो सेम दिशा में दौड़ रहे हैं। चलो दोस्तों जवाब दीजिएगा क्या होगा। देखिए आप इसको सॉल्व तो कर लेने, इसका लॉजिक नहीं समझ रहे। जैसे होता क्या है मेरे प्यारे भाई कि ये दोनों यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, अब एक की स्पीड कम है और एक की स्पीड ज्यादा है, तो एक स्लो दौड़ेगा एक फास्ट दौड़ेगा। ये अगली बार कब मिलेंगे, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। होगा क्या कि यहां से जैसे दौड़ना शुरू करा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि एक बंदा स्लो यहां पे रह जाएगा, फास्ट वाला बंदा यहां पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों, स्लो यहां पे रह जाएगा, तो इनके बीच की दूरी है ये। अब उसके कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद मेरे दोस्तों होगा क्या कि स्लो बंदा यहां पे पहुंचेगा, फास्ट बंदा भी यहां पहुंच गया, इनके बीच की डिस्टेंस है ये। तो जैसे जैसे समय बीतेगा उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, जब इनके बीच की ये डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाए कि पूरी सर्कल की परिधि के बराबर हो जाए, यानी कि स्लो और फास्ट बंदा इनके बीच की डिस्टेंस से बढ़ती बढ़ती सर्कुलर ट्रैक की सरकमफेरेंस के बराबर हो जाए। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट। तो ये दोनों जब भी सर्कुलर ट्रैक का सवाल आएगा तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एल्सियम फैल्सियम नहीं है गौतम यहां पे, ठीक है, कि वो कब मिलेंगे जब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाए प्यारे बच्चे कि इस पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर। और आपसे टाइम निकालना तो टाइम बराबर डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इस पूरे सर्कुलर की जो है 1200 मीटर का रेस कोर्स है इसके बराबर, बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड ये डिस्टेंस हो गया, रिलेटिव स्पीड होगा मेरे प्यारे भाई, वो भी बताऊंगा आशीष, S1 माइनस S2, ठीक है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, S1 माइनस S2। तो 45 में से 27 घटाएंगे 18, 18 आएगा। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो 5/18, किलोमीटर पर आवर में आया ना, मीटर पर सेकंड में लिखना होगा 5/18, 18 से 18 कट जाएगा 1200/5 यानी कि 240 सेकंड। तो इसका मतलब 240 सेकंड के बाद जो है ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे, बी ऑप्शन होगा आंसर। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये बात क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर सवाल में आपसे पूछा, आपने ऐसा सवाल एलसीएम एचसीएफ में भी किया है ना, बोलो किया है। अगर सवाल में पूछा होता कि वो पहली बार उसी जगह है मेरे दोस्तों कब मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था, मेरे प्यारे भाई अभी तक सवाल में यहां जो पूछा गया है कि वो पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार सपोज उन्होंने यहां से दौड़ना शुरू किया था, यहां से दौड़ने लगे, तो पहली बार मिलने का मतलब ये है कि जब उनके बीच की दूरी कुछ देर बाद होगा क्या कि स्लो बंदा यहां से दौड़ना शुरू करा, यहां पहुंच गया, फास्ट बंदा यहां, इनके बीच की डिस्टेंस ये है, तो लगातार इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। मिलेंगे तब जब इनके बीच की दूरी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए, पूरे सर्कल की परिधि के बराबर हो जाए। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाता है कि कितने समय के बाद वो सेम उसी जगह मिलेंगे जहां से दौड़ना शुरू किया था, दौड़ना शुरू किया था यहां से, यहां दोबारा कितनी समय बाद मिलेंगे, तो उस केस में लेते हैं हम इनका एलसीएम। समझ में आया मेरे दोस्तों। भाई ये बताओ कि रेस कितनी लंबी है, 1200 मीटर की है, ठीक है ना, 1200 मीटर की है। तो आप मुझे बताओ पहला बंदा दौड़ रहा है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो पहला बंदा एक चक्कर लगाता है इतने समय में, दूसरा बंदा आपको भी, ये रेस 1200 मीटर की है, 1200 मीटर लंबा मैदान है, ये दौड़ता है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5/18। तो एक चक्कर लगाएगा इतने समय में, पहला खिलाड़ी एक चक्कर इतने सेकंड में लगाता है, दूसरा खिलाड़ी एक चक्कर इतने सेकंड में लगाता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 9 ते 27, 9 दूनी 18, 15 अट्ठे 120, 160 सेकेंड। तो ये आ जाएगा यहां से 160 सेकेंड। आप बोलोगे जी सर। 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, यहां से 25 से 8 बार जाएगा तो 12 अट्ठे 96 और दूनी 192 सेकेंड, ये आ जाएगा 192 सेकेंड। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा वो होगा इन दोनों का एलसीएम। फर्क समझ में आया? क्या आपको दोनों टाइप में फर्क समझ में आया? अरे भाई जल्दी जल्दी समझो, एक तो तुमको सिलेबस भी 3 महीने 2 महीने में पूरा चाहिए है, और बुद्धि में तुम्हारे जाता नहीं है, टाइप भी सारे कवर करने हैं, सवाल भी प्रीवियस लगाने हैं। कैसे कोई भगवान तो हूं नहीं मैं यार कि सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी कर दूं। आप खुद से भी तो एफर्ट लगाओ यार। दोनों सवालों में क्या आपको फर्क समझ में आ रहा है? देखो भाई, ये जो सवाल आपके सामने दिया हुआ है ये सॉल्व होगा रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से, कि दो बंदे हैं अली बादल, 1200 मीटर की एक रेस पे दौड़ते, 1200 मीटर का लंबा मैदान है, 27 और 45 की स्पीड से सेम दिशा में दौड़ते हैं। आपसे पूछा है कि वो पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार तो उन्होंने यहां से दौड़ना शुरू किया। पहली बार जो मिलेंगे जरूरी नहीं कि वो यहीं पर मिले ना, वो कहीं भी बीच में पहली बार मिल सकते हैं। तो पहली बार जब वो मिलेंगे वो सवाल होगा टाइम बराबर रिलेटिव स्पीड बटे रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से। ठीक है भाई। अब लेकिन सवाल में अगर ये पूछे कि मेरे दोस्तों जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था, सेम जगह से दौड़ना शुरू किया था, दोबारा इसी जगह पर किस समय मिलेंगे, तो दोबारा इसी जगह पर कब मिलेंगे वो समय निकलेगा भाई। इन दोनों के द्वारा एक एक राउंड मारने में कितना समय लगता है पहले वो निकालो। पहला बंदा 1200 मीटर की रेस दौड़ रहा है, स्पीड है उसकी 27, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है भाई, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18। पहला बंदा एक चक्कर लगाता है 160 सेकंड में, दूसरा बंदा एक चक्कर लगाएगा 192 सेकंड में। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए। ठीक है ना। दे 12 अट्ठे 96 हो गया, तो ये बटेगा 2 भी तो ऊपर पहुंचेगा बेटा, 192 हो जाएगा कि नहीं। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, जिन बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता वो बाद में सीख लीजिएगा, लेकिन आप पहले कंसेप्ट तो समझ लो। 160 का मतलब होता है 32 पंजे भाई, दोनों नंबर 32 से कट रहे हैं। 160 का मतलब होता है 32 पंजे। 192 का मतलब होता है 32 छिक्का। तो 32 तो मेरे दोस्तों दोनों में आ ही रहा है, कमी रहेगी 5 और 6 की मेरे दोस्तों। ठीक है ना। तो यानी कि ये आ जाएगा 960 सेकंड। तो 960 सेकंड के बाद ये दोबारा उसी प्लेस पर मिलेंगे जहां से इन्होंने दौड़ना शुरू किया था। ठीक है बच्चे। बेटे ये 1200 बटे 45 गुणा 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, तो 25 से 1200 काटेंगे 8 बार जाएगा ना, तो 2 ऊपर भी तो पहुंचेंगे बटे 2 भी, तो इसको क्यों भूल जा रहे हो, 96 दूनी 192 ही आएगा। 960 सेकंड का मतलब हो गया 16 मिनट। 60 से भाग करेंगे ना, यानी कि 16 मिनट के बाद ये लोग दोबारा उसी जगह पर मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। समझ में आया? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पता नहीं क्या चाहते हो तुम लोग, समझती नहीं है यार एक बात में। चलो अगला सवाल करो। बिल्कुल कर सकते हैं मुनीता। 96 होगा, 96 होगा क्या? कुछ गड़बड़ की है क्या हमने? ओके 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 ओके। 1200 मीटर है, 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18,
तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 25 चौका हो गए, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 96 सेकंड ही आएगा, सॉरी 96 सेकंड ही आएगा। ठीक कह रहे हैं आप। तो 32 पंजे और ये हो जाएगा जी यहाँ पे 32 तिया, तो 32 तो है ही, और 5 तिया 15, यानी कि 480 सेकंड, 480 सेकंड आएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर, यानी कि 8 मिनट। ठीक कह रहे तो दोस्तों 8 मिनट इस सवाल का उत्तर आएगा, वो पहले मिस्टेक हो गई थी काटने में, 8 मिनट आएगा। ठीक है, चलो ये बताओ, 2500 मीटर की एक रेस है, पुरुष और एक महिला 37 और 35 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं एक ही बिंदु से, कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे? सेम क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है। दो बंदे दौड़ना शुरू करते हैं 2500 मीटर की रेस पर, एक 37 की स्पीड से 35 की स्पीड से, विपरीत दिशाओं में। यहां पे जो बोला अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, पूछा कितने समय के बाद वो मिलेंगे पहली बार। तो भाई डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे जब वो दोनों मिलेंगे? 2500 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 37 प्लस 35 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा 5/18, तो 18 चौक 72। ठीक है भाई, क्लियर है? 4 पंजे 20, 20 से 100 चला जाएगा ये 5 बार, तो 25 पंजे 125 सेकंड इस क्वेश्चन का आएगा आंसर। 125 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट 5 सेकंड, तो 2 मिनट 5 सेकंड के बाद ये दोनों मिलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन पे विशेष ध्यान दिया करो कि सेम है कि अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि उसमें बच्चे गलती कर देते हैं। ये बताइएगा अगला सवाल, दो पर्सन पी और क्यू 844 मीटर की दूरी पर हैं, वो साइकिलिंग करना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में 12 की स्पीड से 8 की स्पीड से। पूछा है कितने समय में पी जो है क्यू को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। सब लेटेस्ट प्री के सवाल करवा रहा हूं मैं आपको। पी और क्यू दो बंदे कितनी दूरी पर हैं? 844 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है ना, और सेम डायरेक्शन में चलते हैं 12 की स्पीड से और 8 की स्पीड से। तो कितने समय में जो है पी क्यू को ओवरटेक कर देगा? मतलब जैसे समझो कि ये पी है और ये आपका क्यू है, इनके बीच की दूरी जो है अभी 844 मीटर की है अभी। अब मेरे दोस्तों ये पी तो चलता है 12 की स्पीड से, पी जो है 12 की स्पीड से चलता है, क्यू चलता है 8 की स्पीड से। तो जाहिर सी बात है क्यू स्लो है, पी फास्ट है, तो पी एक ना एक टाइम बाद क्यू को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। तो पूछा है पी क्यू को कितने समय बाद ओवरटेक करके आगे निकलेगा, ठीक है ना। तो टाइम आपको निकालना है, टाइम बराबर डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 844 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगी भाई? सेम दिशा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, समान दिशा लिखा हुआ है, 12 - 8 4, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 211 सेकंड, और 211 सेकंड मतलब हो गया 3 मिनट 31 सेकंड। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, 3 मिनट 21 सेकंड इज द करेक्ट। डी नहीं है भाई, बी ऑप्शन है। अच्छा ये हिंदी में गलत लिख दिया है, ठीक है ना, इधर उधर ठीक कर दूंगा मैं इसमें। 3 मिनट 31 सेकंड आंसर है वैसे इस सवाल का। आगे चलेंगे, अगला सवाल, ये सवाल नंबर था 10। नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहां पर 11। ये बताइएगा जल्दी से, बोलो जी, जवाब दो। 3 मिनट 31 सेकंड आएगा ना, वो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में। ए और बी सर्कुलर पाथ पे दौड़ते जिसका पेरीमीटर 1200 मीटर है डिफरेंट स्पीड से, वो सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं, सेम जगह से दौड़ना शुरू करते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों व्यक्ति विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, ये डायरेक्शन आप जरूर पढ़ लिया करो। वो फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं तो 3 मिनट के बाद मिलते, पहली बार 3 मिनट के बाद मिलते हैं। अगर बी की स्पीड 10.8 है तो आपसे पूछा ए की स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में, तो ए की स्पीड को मैंने मान लिया एस किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। देखिए रिलेटिव स्पीड में चीजों को जोड़ना या घटाना होता है स्पीड को। अगर बी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो आप ए की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही मानोगे। तो ये जो एस है ये किलोमीटर पर आवर का मैग्नीट्यूड है, समझ में आया। तो मेरे प्यारे भाई कुछ है ही नहीं, दोनों व्यक्ति दौड़ना शुरू कर रहे हैं, इस पे गलती करते बच्चे।
वो कितनी रेस दौड़ते हैं? 1200 मीटर की रेस दौड़ते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अभी 1200 मीटर, अगर मैं इसको किलोमीटर में कहूं तो 1.2 किलोमीटर की रेस ये दौड़ रहे, 1.2 किलोमीटर की। अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगी। है भाई, अगर यहां पे ए की स्पीड S है तो बी की 10.8 है, ये हो गया। इनटू टाइम, टाइम कितना है? 3 मिनट। 3 मिनट को अगर मैं आवर में लिखूं तो 3/60, 1/20 घंटे। 3 मिनट को अगर मैं आवर में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/20 घंटे हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? तो देखिए 20 जब इधर जाएगा तो मेरे प्यार भी कितना हो जाएगा? 2.24 हो जाएगा। 1.2 की 20 में गुणाऊंगी 24, तो 24 माइनस 10.8 यानी कि ये आ जाएगा आपका एस, जो कि कितना होगा? 13.2। तो 13.2 किलोमीटर पर आवर एक ही चाल होगी। आसान सा सवाल है, सभी लोग कर पा रहे हैं। इसके जो सवाल है वो एक लाइन, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर। ये बताओ जल्दी से। एक ट्रेन चलना शुरू कर, ट्रेन स्टार्ट होती है यूनिफॉर्म स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की तरफ। सेम टाइम पर दूसरी ट्रेन चलना शुरू करती है क्यू से पी की तरफ। दोनों स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है और ये दोनों ट्रेन 2.5 घंटे में मिलती है, 2.5 आवर्स में। तो आपसे पूछा व्हाट द स्पीड ऑफ ट्रेन रनिंग टुवर्ड्स स्टेशन पी। तो जो पी की तरफ जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड क्या है? बहुत ही आसान सवाल है। दो ट्रेन है, अभी एक ट्रेन तो चलती है मेरे दोस्तों पी से क्यू की तरफ 60 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन चलती है क्यू से पी की तरफ, जिसकी स्पीड मुझे नहीं पता, मैंने मान ली S किलोमीटर पर आवर मान ली इसकी स्पीड। दोनों ट्रेन 2.5 घंटे में मिलती हैं, 275 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती हैं। तो डिस्टेंस 275 किलोमीटर है बराबर रिलेटिव स्पीड, अभी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ये। और टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया जी 2.5 घंटे, तो मल्टीप्लाई बाई 2.5, ठीक है ना। ये जाएगा 25 से मेरे दोस्तों, एक तो जीरो बढ़ जाएगी, 25 से कम 25, 11 अभी, और 110 बार जाएगा। तो एस आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर 50। तो 50 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी स्टूडेंट कर पा रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 13 नंबर। जी ये बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर है? जो आपके सामने सवाल स्क्रीन पे आ रहा है ये सीडीएस 2022 का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है। हमें जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का क्या उत्तर है। करो। एक आदमी एक्स जो है चलना शुरू करता है प्लेस ए से, अनदर पर्सन, और दूसरा पर्सन है वाई जो चलना शुरू करता है साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ दूसरे प्लेस बी से, जो कि ए से डी किलोमीटर की दूरी पर है। वो जब सेम डायरेक्शन में वॉक करते हैं, दे वॉक इन सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो एक्स जो है मेरे दोस्तों यू की स्पीड से चलता है, वाई जो है वो वी की स्पीड से चलता है। हाउ फार विल एक्स वॉकड बिफोर ही ओवरटेक्स वाई। एक्स कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा जब वो वाई को ओवरटेक करेगा? वाई को ओवरटेक करने से पहले ये कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, करो। बहुत बढ़िया सवाल है, सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है। वही अगर डाटा में देता सवाल तो आपको ज्यादा कैची होता, या वेरिएबल में दिया है तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, अलग लग रहा है, लेकिन ये सवाल तो आप कर चुके हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं। वह क्या है कि एक आदमी एक्स चलना शुरू करता है प्लेस ए से। सुनिएगा मेरे दोस्त, ये दो जगह हैं, ये दो जगह हैं ए और बी, जगह के नाम हैं, ठीक है ना। अब यहां से मेरे दोस्त एक बंदा चलना शुरू करता है एक्स, एक्स ए से बी की तरफ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और एक दूसरा बंदा है वाई जो चलना शुरू करता है मेरे दोस्तों बी से, जो कि डी किलोमीटर की दूरी पर है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी किलोमीटर। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है सवाल में डी किलोमीटर दे रखी है। तो बी से मेरे दोस्त एक बंदा वाई चलना शुरू करता है। अब यहां पे साफ साफ बोल रखा है कि सेम डायरेक्शन में चलते, तो सेम दिशा में चल रहे हैं। अभी ये एक्स जिस दिशा में जा रहा है वाई भी उस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक्स मेरे दोस्तों चलता है यू की स्पीड से। ये जो बंदा एक्स है ये यू की स्पीड से भाग रहा है, यू की स्पीड से। और ये जो वाई है ये चलता है मेरे दोस्तों वी, ये वी की स्पीड से जाता है। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि एक्स जो है कितनी डिस्टेंस चलेगा जब वो वाई को ओवरटेक करेगा। ये आपसे पूछा है कि एक्स को कितनी डिस्टेंस चलनी होगी कि वो वाई को ओवरटेक कर पाए। पहले तो आपको समझना है कि एक्स ने वाई को पकड़ा है, यानी कि एक्स फास्ट होगा वाई स्लो होगा। तो आप मुझे बताओ कि एक्स वाई को कितने समय बाद पकड़ेगा, कितने समय बाद एक्स वाई को पकड़ेगा। तो समय बराबर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है डी अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी भाई u माइनस बी। एक्स की स्पीड ज्यादा है वाई की स्पीड कम है, यानी कि इतने समय के बाद मेरे दोस्तों ये पकड़ेगा। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। t बराबर डी बटे यू माइनस बी। इतने समय के बाद मेरे दोस्तों वो टाइम आ गया जितने समय में एक्स वाई को लपक के पकड़ लेगा। कोई प्रॉब्लम? लेकिन आपसे समय तो पूछा है नहीं, आपसे पूछा है कि एक्स कितनी दूरी चलेगा। भाई एक्स चलता है यू की स्पीड से। एक्स कितने की स्पीड से चलता है? यू की स्पीड से। तो यू की स्पीड से अगर एक्स इतने टाइम तक ट्रेवल करेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा मेरे प्यार भी? तो मल्टीप्लाई बाय यू किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। पहले मैंने टाइम निकाल लिया रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट निकाल के। ए की स्पीड है कितनी? ए की स्पीड मेरे दोस्तों एक्स की स्पीड है कितनी? यू है। तो यू की स्पीड से वो इतने समय तक कितना ट्रेवल करेगा? तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो क्या आसान सवाल नहीं था ये? बताओ अंकित, एक बार फिर से डिटेल भेज भाई, अभी तुरंत, है ना। बताओ इसमें कोई परेशानी हुई क्या? नहीं, सभी बच्चे कर पाए ना। अब आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है 14, तो आप कर लेंगे खुद से, वैसा ही है। ओके नेक्स्ट। अब आपके सामने सवाल आएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 15 नंबर। इसको करिएगा मेरे दोस्तों जल्दी से सभी लोग। अच्छा ललित, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे जो आर्ट साइड या कॉमर्स से पढ़ाई की, जिनके पास साइंस साइड नहीं रही है? या तो वो आर्ट से हैं या कॉमर्स से हैं या बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं जो हमारे पास पढ़ रहे हैं। आप में से कितने स्टूडेंट हैं ऐसे, एक बार बताना जरा मुझे। बच्चा कह रहा है डॉन सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एसएससी ने हटा दिया क्या ट्रिग्नोमेट्री में? डॉन ट्रिग्नोमेट्री तो चलती फॉर्मूले पे है। फॉर्मूले के बिना ट्रिग्नोमेट्री का कोई वजूद ही नहीं है। वो फॉर्मूला नहीं हटा है, जो ट्रिग्नोमेट्री की हाई लेवल आइडेंटिटीज है ना, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, इस टाइप की उन्होंने हटा दी हैं। मतलब सिलेबस में मेंशन नहीं करी हैं। अब पूछ भी सकता है। अच्छा बायो, अच्छा आप जो आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स बायोलॉजी वाले हैं, आप जो हमारे पास आके गणित पढ़ रहे हैं, आपको समझ तो आ रहा है ना? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल समझ आ रहा है। चलो वेरी गुड। ये बताइए, दो सवाल और करेंगे। दो प्लेस ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है 140 किलोमीटर है। दो कार हैं एक्स और वाई जो चलना शुरू करती हैं ए और बी से रेस्पेक्टिवली। अगर वो सेम डायरेक्शन मूव करती हैं तो 7 घंटे के बाद मिलती हैं। अगर वो
एक दूसरे की ओर चलती है मेरे प्यारे भाई, तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। तो आपसे पूछा है कि व्हाट द स्पीड ऑफ कार वाई, कार वाई की स्पीड क्या होगी अगर इसकी स्पीड एक्स से ज्यादा है। कार वाई की स्पीड क्या होगी मेरे दोस्तों, अगर कार वाई की जो स्पीड है मेरे प्यारे भाई एक्स से ज्यादा है। बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है, दो अलग अलग केस दे रखे हैं। ए और बी दो जगह हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, 140 किलोमीटर है मेरे प्यारे भाई। ए और बी 140 किलोमीटर डिस्टेंस है। दो कार एक्स और वाई इन दोनों जगह से चलना शुरू करती हैं। यदि वो सेम डायरेक्शन में चलते, एक ही दिशा में चलते, तो 7 घंटे के बाद मिलेंगी। एक बात का जवाब दो, जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो आप कहोगे सर उनका डिफरेंस। अब y की स्पीड ज्यादा है, x की स्पीड कम है, तो डिफरेंस क्या लोगे, y माइनस एक्स ना। तो ये रिलेटिव स्पीड आएगी बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना, 140 किलोमीटर। समय लगता है मिलने में 7 घंटे, तो 140 बटे 7 यानी कि 20 हो गया। तो y माइनस एक्स आ गया दोस्तों यहां से 20। जब वो एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर चलने का मतलब है विपरीत दिशाओं में चलती हैं। जब दोनों कार विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, y प्लस एक्स। कितने समय के बाद मिलती है, 1 घंटे में मिलती है। डिस्टेंस कितनी, बीच की दूरी 140 किलोमीटर, 1 घंटे के बाद मिलेंगी, तो ये हो जाएगा 140। आप बोलोगे जी सर तो y प्लस एक्स कितना आएगा, यहां से 140 आएगा। तो यहां पे दोनों अलग अलग केस आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा है y का मान क्या होगा, तो क्या आप नहीं जानते, अगर दो संख्याओं का सम दे रखा है, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है, तो y कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 140 प्लस 20 160 का आधा 80। x कैसे निकलेगा, दोनों को घटा के आधा कर दो। 140 माइनस 20 120 का आधा 60, तो x की वैल्यू 60। तो यानी कि 80 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ठीक है दोस्त, कोई परेशानी इसमें नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, और आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय।